हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब तेज प्रकाश वैष्णव। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीटीटी का रिफंड किस किस को मिलेगा और रिफंड क्या 22,000 रिफंड भी मिलेगा और रिफंड कब तक मिलेगा, रिफंड का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, फॉर्म भरने के बाद कब तक रिफंड आ जाता है। इन सारी बातों को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट और भी हो इन क्वेश्चन के अलावा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए खुला रहता है, तो बिना संकोच के आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन को रिफंड मिलने वाला है। तो रिफंड तो उन सभी को मिलेगा जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये की फ़ीस देकर आपने जो अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए, लेकिन फिर आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेना चाहते हो या आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, तो उन सभी को रिफंड मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो चालान नंबर है वो आपको संभाल के रखना है। तो ये बात हो गई 5,000 वालों के लिए। और एक बात ये है कि 5,000 पूरा नहीं मिलेगा, आपका 200 रुपये का जो है ना कट कर मिलेगा। 200 रुपये आपके उसमें से काट दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूरे टोटल मिलेंगे 4,800 रुपये। 4,800 रुपये मिलेंगे। जो 5,000 रुपये का चालान कटाया उसके 4,800 मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्या 22,000 का रिफंड भी मिलेगा। तो बता दूं मैं कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज अलॉट हो गई है या सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है और उसको बाद में आपको बोला जाएगा कि 22,000 की फ़ीस जमा कराओ, तो जैसे ही आप 22,000 की फ़ीस जमा करा देते हो उसके बाद में आपका बोला जाएगा कि आप रिपोर्टिंग कराने के लिए कॉलेज में आओ। अगर आप कॉलेज चले गए रिपोर्टिंग कराने के लिए किसी और उसके बाद आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाता है, तो आपको 22,000 रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आपने 22,000 रुपये की फ़ीस जमा करवा दी है और आप रिपोर्टिंग कराने कॉलेज में नहीं गए, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हुए कॉलेज में, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, ओरिजिनली चेक नहीं करवाए हैं, तो आपको 22,000 का पूरा रिफंड मिलेगा। ये मैंने खुद अपने भाई के रिफंड मिला था। मेरा भाई भी पिछले साल ही कॉलेज में एडमिशन लिया, 22,000 जमा करा दिए, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, तो उसे पूरा का पूरा 22,000 रिफंड मिले। टोटल उसे 26,800 रुपये मिले थे। तो आपको भी पूरे के पूरे 26,800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। तो अगर आपने 22,000 फीस जमा करा दी और आप एडमिशन नहीं लेना चाहिए तो आप रिपोर्टिंग मत करवाना भूल कर भी। अगर रिपोर्टिंग करवा ली, कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट हो गए, तो आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा। आपका रिफंड कुछ भी कर लो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि रिफंड कब तक मिलेगा। तो रिफंड का ऐसा है कि कॉलेज अभी तो फर्स्ट लिस्ट निकली है, उसके बाद निकलेगी आपकी सेकंड लिस्ट, फिर निकलेगी थर्ड लिस्ट, 3 लिस्टें निकलेगी और उसके बाद में हमारा होगा रिफंड का नोटिफिकेशन जारी। अब 3 लिस्टें निकलने में आपको लगेगा दिसंबर तक का टाइम। दिसंबर तक का टाइम लगेगा तो मतलब देख लीजिए 4-5 महीने लग जाते हैं एडमिशन में ही। और उसके बाद जनवरी या फरवरी, मिड फरवरी में आपका रिफंड का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसमें आपको क्या क्या करना होता है मैं सारी जानकारी दे देता हूँ आपको अभी से। तो क्या होता है कि आपको चालान नंबर तैयार रखने हैं। अगर 22,000 का लेना चाहते हो तो 22,000 और 5,000 दोनों के रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर 5,000 का लेने वाले हो तो 5,000 का आपको चालान रखना है तैयार। और उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि आपको अपनी खुद की बैंक डायरी, बैंक अकाउंट रखना है। भाई बहन या माता पिता का अकाउंट नंबर नहीं चलेगा, आपका रिफंड नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट रखना चाहिए, खुद का अकाउंट होना चाहिए खुद के नाम का। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माता या पिता का अकाउंट नंबर डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि रिफंड ही नहीं आया। तो रिफंड ऐसे नहीं आएगा, खुद का अकाउंट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद रिफंड कितने दिनों में आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद रिफंड कितने दिनों में आ जाएगा। तो फॉर्म भरने के जैसे कि आज आपने रिफंड आज फॉर्म फिल किया है, तो उसके ठीक ठीक 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मैंने भी अपने भाई का अकाउंट डाल के मतलब भरा था वो रिफंड का फॉर्म। तो 1 महीने 25 तारीख को भरा था, लेकिन वो आ गया था 1.5 महीने के बाद। ठीक 1.5 महीने के बाद मेरे भाई के अकाउंट में आ गया था। तो रिफंड का पैसा आता है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया किसी वजह से,
तो रिफ़ंड का फॉर्म अवश्य भरें और नोटिफ़िकेशन कब जारी होगा है और भी या फिर VTT से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो मैं आपको इसी चैनल पर दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।